वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में पाठ 4 ग्रजमाचार कथा पढ़ने वाले हैं। इस कथा के अंदर बताया गया है कि कोई व्यक्ति बात करता है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है तो उत्तम पुरुष कहलाता है। और उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम, आवाम और वयम। ठीक है, और ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम आज इस कथा के माध्यम से पढ़ेंगे कि हमें किसी पर भी, हमारे यहाँ पर अगर कोई अनजान व्यक्ति आए तो उसको बिना इंक्वायरी पूछताछ के उसको अपने यहाँ पर शरण नहीं देनी चाहिए। वह व्यक्ति हमारे साथ धोखा भी कर सकता है। इस पाठ के माध्यम से आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें एक गीदड़ और एक पक्षियों की कथा है। एक गीदड़ और एक पक्षियों की कथा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से वो एक बूढ़ा था और वो वहाँ पर पक्षियों की देखभाल करता, लेकिन उसने अनजान जानवर को शरण दी और वो उसके पक्षियों को ही खा गया। ठीक है, और उसी के कारण उसको भी मृत्यु मिली। आइए अब चैप्टर के द्वारा इसको अच्छी तरह से रीड करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, वद धातु का एक वचन है। अहम वदनम, मैंने बोला। आवाम अवदाव, हम दोनों ने बोला। वयम अवदाव, हम सब ने बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंग लकार उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। अहम गृहम अगच्छम, मैं घर गया। अहम सायंकाले अहम स्वपाठनम अस्मरन्, मैंने सायंकाल को अपना पाठ याद किया। अहम पुस्तकम गृह अन्यम, मैं पुस्तक लेकर घर गया। आवाम जयपुर दर्शनार्थम अगच्छाव, सर्वप्रथमं आवाम हवा महलम अपश्याव, हम दोनों जयपुर गए। सर्वप्रथम हम दोनों ने हवा महल देखा। आवाम एकस्मिन् विश्राम गृहे अतिष्ठाव, हम दोनों एक विश्राम गृह में रुके। एकस्यां भोजनशालायां जलपानम अकुर्व, हम दोनों ने एक भोजनशाला में जलपान नाश्ता किया। आवाम आनंदन अनुभवाव, यानी हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया। वयम उद्याने अवधाम, हम सब बगीचे में दौड़े। वयम मित्रे सह अखेलाम, हम मित्रों के साथ खेले। वयम पादुकेन अखेलाम, हमने फुटबॉल खेला। वयम सर्वाणी मित्राणि मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे अनृत्याम, हम सब ने मैदान में नृत्य किया। तत्पश्चात वयम पितृव गृहम अगच्छाम, और उसके बाद हम चाचा के घर आ गए। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। वयम अम्बया सह भ्रमणाय समुद्र तटम अगच्छाम, कल हम अपनी माँ के साथ समुद्र तट पर भ्रमण घूमने के लिए गए। तत्र नारिकेलस्य जलम अपिबाम आम्राणि खादाम जले स्नानम उद्याने च अभ्रमाम, यानी सबसे पहले वहाँ जाकर हमने नारियल का पानी पिया, आम खाए, जल में स्नान किया और उद्यान में घूमने लगे। यदा अहम समुद्रम अपश्यम तदेव माता अवदत् यूयं कथा कथ्य, तो हमने समुद्र देखा, तब माँ ने कहा कि तुम हमें कहानी सुनाओ। नवीन अवदत्, नवीन ने कहा त्वमेव कथय, आप सुनाइए। माता अवदत् अद्य अहम ग्रजमार कथाम वदामि, माता ने कहा मैं आपको एक ग्रजमार कथा सुनाती हूँ। यूयम ध्यानेन शृणु, आप ध्यान से सुनो। एकस्मिन् वृक्षे एकः वृद्धः गृधः अवसत्, एक बार एक वृक्ष पर एक गिद्ध रहता था। अन्ये खगा तस्मै स्वराहात् किंचित यच्छति स्म, यानी कुछ पक्षी, वहाँ पर जो पक्षी रहते थे वो उसको खाने के लिए उसको भोजन ला कर देते थे। अपि खग शिशूनाम रक्षणम अकरोत्, गिद्ध जो था
वो भी वहाँ पर उनकी रक्षा करता था। एकदा चतुर्माजार खग शिशून खादिति तत्र आगच्छत। एक दिन एक चालाक बिलाव उन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आता है। माजार दृष्ट्वा गृध् अपच्छत। उन्होंने मतलब जो गिद्ध था उसने उसको देखकर, बिलाव को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? त्वम अत्र किमर्थ आगच्छत। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अत्र पक्षी शावका निवसन्ति अतः दूरम गच्छ। यहाँ पर पक्षियों के बच्चे रहते हैं, इसलिए तुम यहाँ से दूर चले जाओ। माजार अवदत् अहम पक्षी शावकाम न मारिष्यामि। मैं पक्षियों के बच्चों को नहीं मारूंगा। नित्य गंगायानाम स्नानत्वा अहिंसा व्रतम पालयामि। मैं नित्य गंगा स्नान करके अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। भवाम अपि धर्मपरायण अस्ति। अब मैं धर्मपरायण हो गया हूँ। अतएव धर्म वार्ता श्रोतम अत्र आगत अस्मि। इसलिए मैं धर्म वाणी सुनने के लिए, धर्म की बातें सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मार्जार से वचनम श्रुत्वा गृध्रस्य मनसि विश्वास जात। इस तरह की बातों से उसने गिद्ध का मन विश्वास जीत लिया। तत् मांसलोभी माजार प्रतिदिन छलेन खग शिशून कोटर नीत्वा अखादत। इस तरह उसने मन जीत लिया, तो वो मांस का लोभी था, तो इस तरह से वो प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। स्वशिशूनाम अभावे खगा चिंतित्वा भूत्वा। इस तरह पक्षी अपने बच्चों को कम देखकर चिंता करने लगे। अन्वेषणार्थम इतस्ततः अभ्रमन्। इस तरह वो देखते रहे ते एकस्मिन् वृक्ष कोटरे शिशूनाम अस्थिनि अपश्यन्। तो एक पेड़ के कोटर में उनको पक्षियों के बच्चों की अस्थियां मिली। ते अचिंत्यत। तब उन्होंने सोचा, यत गृधः एव शिशून खादति स्म। ये हो न हो गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खाया है। अतः सर्वे मिलित्वा तग्रन्धः हतवन्तः। इसलिए सबने मिलकर उस गिद्ध को मार दिया। अतएव उक्तम अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयो न कश्चित्। यानी अज्ञात कुल का जो व्यक्ति होता है उसको हमें कभी भी वास यानी हमारे यहाँ पर नहीं रुकने देना चाहिए, चाहे वो हमें कितना ही विश्वास क्यों न दिलाए, अन्यथा उसका नुकसान, उसके द्वारा दी गई हानि को हमें भोगना ही पड़ता है। ओके, थैंक यू।